तिमुथियो 3 बाब और उसकी 17 आयत में, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। सब कहो आमीन आमीन। मेरे साथ सब कलीसिया पढ़े, और खुदावंद रूह है, सब कलीसिया पढ़े, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। वहां पर फ्रीडम है, आजादी है, लिबर्टी है। हालेलुया। वहां पर कौन सी आजादी है? पाप से, गुनाह से आजादी है, कि सोच में आजादी है, लफ्जों में आजादी है, तौर तरीकों में आजादी है। खुदावंद एक होली जिंदगी जीने की एक ताकत है वहां पर। हालेलुया। वहां पर खुदा के काम बाउंडेज नहीं है, किसी किस्म का बंधन नहीं जिंदगी में। उस जिंदगी में आजादी। अगर आपके दिल में खुदा का पाक रूह बसता है, आपके दिल के अंदर आजादी है। किस चीज से आजादी? पाप से, गुनाह से, गंदे ख्यालों से, डर से, दहशत से आजादी। हालेलुया हालेलुया। अब इसका मतलब अगर मैं आजाद, कौन सी आजादी? पौलुस कहता है इस आजादी को जो यीशु ने तुम्हें दी है उसे बदी का पर्दा ना बनाओ। अब मसीहियों को लगता है हम तो आजाद हैं। कल जो है हम एक जरूरी काम से आर्मी वालों के एक जगह पे गए जहां पर एंट्री करवानी होती है। तो हमारे साथ जिस ब्रदर ने जाना था वो टाइम से पहुंचे नहीं, तो हमारे पास कुछ जो है वो चीजें नहीं थी, कोई पेपर वगैरह अंदर, यानी कि एंट्री करवाने के लिए। तो हमें वहां पर 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। और मैं और भाई दिए थे, तो हम बात कर रहे थे कि देखो दुनिया में जो इदारे हैं और जो चीजें कितने रूल, अगर हम यहाँ पे अभी कहें कि भाई मैं पास्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे जाने दो, तो क्या जाने देंगे? ऐसा नहीं है। कार्ड दिखाओ, किसको जानते हो, किससे मिलना है, क्या लिंक है, दिखाओ, शो करो, कैसे एंट्री करते हैं आप। तो आपको क्या लगता है, क्या आसमान में ऐसे एंट्री हो जाएगी? चर्च में जब सिस्टम और रूल बनाए जाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। ये क्या सिस्टम है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे करना है, बैठे नहीं रहना, उठो, ताली बजाओ, नाच के वर्शिप करो, ये क्या? क्योंकि क्रिश्चियन लोगों को लगता है सीधे आजाद हो गए, हम आजाद हैं। चर्च में आए ऐसे कवाचियां गावा को लगे, फिर तो दिल की आए नहीं आए, जदों मर्जी आए, जदों मर्जी। बीच सरमन से काम याद आ गया, घर से कॉल लगी, काम याद, उठ के चले गए। कोई तरीका, डिसिप्लिन नहीं कि किसके आगे बैठे हैं, कब आना चाहिए, कितनी उसकी वर्शिप। यही आप जब इस तरह की जगहों पर जाते हैं आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हेलमेट नहीं है, नहीं जा सकते अंदर, जाओ घर से लेके आओ। आईडी कार्ड नहीं है, भूल गए, जाओ लेके आओ। लेकिन चर्च में लोग चाहते हैं कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, आजादी। पौलुस कहता है ऐसे बिगड़ी कलीसियाओं को, ऐसे बिगड़े क्रिश्चियंस को कहते हैं अपनी आजादी को जो मसीह यीशु ने तुम्हें दी है उसे बदी का पर्दा ना बनाओ कि जो मर्जी किया, हमें कोई खौफ नहीं, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं जी, साड़ी मर्जी, असी दाई की दइए या शराब पिए, कर्जे चुकिए, ऐसी केंज पूरा करना है। पास्टर को थोड़ी पता है कैसी केंज कार चला दे। हालेलुया। डिसिप्लिन आप जमीन के ऊपर भी देखते हो जहां डिसिप्लिन है। तो वो भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ कितना मैनेज है और कितना अच्छा। मैंने कहा डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन है, तरीका है हर चीज का, लॉ है, कानून है। और बाइबल के भी कवानीन खुदा ने दिए। हमारा खुदा कवानीन का खुदा है, अहदों का खुदा है। हालेलुया। वाचा का खुदा है, अहद यानी वाचा। जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ना अपने चर्च में, एक वर्स आती थी लिखी हुई रोज एएनएम मिनिस्ट्री से, तो मैंने वहां पर एक कमेंट्स किया कि प्लीज इसको इंग्लिश में भी वर्स लिखी जाए, और अब इंग्लिश में भी लिखी हुई आती है। तो ऐसे एक रिक्वेस्ट आई है कि आप कुछ ऐसे उर्दू के वर्ड बोलते हैं, साथ हिंदी के भी बोले, फिर हमें समझ नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा खुदा किसका है? लॉ का खुदा है, अहद का खुदा है, यानी वाचा का खुदा है, प्रॉमिसेस, उसने अहदों का खुदा है, कवानीन का खुदा है। उसने कवानीन बनाए कि हम डिसिप्लिन हो,
हम बच्चों को बिठाते हैं ना, बैठ जाओ गेस्ट आ गए, हम चाहते हैं बच्चे पूरी तरह से तमीज में रहे उनके सामने, हर एक चीज हम चाहते हैं हमारी प्रेजेंट अच्छी हो, क्योंकि वहां से हम पता चलता है कि घर में डिसिप्लिन है। कितनों को समझ आ रहा है? तो अगर स्पिरिचुअली लॉ आप फॉलो नहीं करेंगे, आप एक बिगड़ी हुई भेड़ की तरह, जिसे मालिक ने कुछ सिखाया नहीं, जिधर मर्जी घुस गए, फिर आप असल में भेड़ नहीं बकरी, क्योंकि बकरी की आदत होती है उधर घुस गए, उधर गए, आज इधर है तो कल उधर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है, पौलुस लिखते हैं, जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी। अगर अभी तक आपकी सोच डिलीवर नहीं हुई, आजादी नहीं आई, तो पाकरू नहीं है। पाकरू को इनवाइट करो अपनी सोचों में। आप अभी तक अधीन नहीं हो सके, फरमाबरदार नहीं हुए, आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। आप मांगो, खुदा पाकरू मेरी जिंदगी में आ, आपको इनवाइट करना पड़ेगा। हम बड़े जेंटल हैं, हम नहीं चाहते जब तक कोई इनवाइट ना करे। तो वो जो जेंटल खुदा है, वो कैसे बिना इनवाइट किए आ सकता है? कितना कैसा हाल है आज क्रिश्चियन लोगों का। लेकिन क्यों खुदा नहीं कुछ कर रहा? उसने एक बार कर दिया, अब वो क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा? क्योंकि अब आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे। बोलो हालेलुया। जब आप उसको इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में, वो आएगा और सब चीजों को सुधार देगा। जहां कहीं वो है, जिस चर्च में, जिस पास्टर में, जिस ईमानदार जिंदगी में, जिस भी जिंदगी में पाकरू है, वहां आजादी, वहां डिलीवरेंस है, छुटकारा है। वहां शैतान का शैतान से आजादी। किस चीज से आजादी? लोगों को लगता है हम आजाद हो गए, वो तो आजादी है जी, जो मर्जी करते फिरो। नहीं, बदी से आजादी है, शैतान से आजादी है, गुनाह से आजादी है, बंधनों से आजादी है। हालेलुया। ये वाली आजादी है, वो बुराई से, हमें जो गुनाह करके हम मौत के हकदार थे, उस मौत से अब आजादी है, हम मरेंगे नहीं। कितनों को समझ आ? इसका मतलब बिना पाकरू के मैं अधूरा हूँ, मेरी खिदमत अधूरी है, मैं जितने मर्जी सेमिनरी की अपनी प्रीचिंग सुनाऊं वो अधूरी है, मेरी जॉब अधूरी है, मेरा घर, हर चीज, मेरी मसीही जिंदगी अधूरी, सब कुछ अधूरा, और मैं यतीम हूँ अगर पाकरू मेरे साथ नहीं। आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, जितना मर्जी आपके पास फाइनेंस है, आपके पास जितने अच्छे मर्जी रिश्तेदार है, पेरेंट्स एक को आवाज दोगे पूरा खानदान खलो जाता ताड़े पीछे, तो भी पाकरू नाल नहीं है, तुसी यतीम। हालेलुया। क्योंकि वो ताकत पाप की, वो गुनाह की ताकत जो किसी रिश्तेदार को और आपकी दौलत आपको उससे छुड़ा नहीं सकती, आपका ओहदा, आपका टैलेंट, आपके रिश्तेदार, अच्छे माँ बाप आपको उससे छुटकारा नहीं दे सकते, वो पाकरू दे सकता है। क्योंकि पाकरू सिन पावर को देखता और आपकी जिंदगी से उसके असर को तोड़ता है। जितना मर्जी आपका माँ बाप चाहे कि मैं मेरी बच्ची के साथ, मैं मेरे बेटे के लिए क्या करूं कि ये आजाद हो जाए, वो नहीं कर सकता जो पाकरू आपके लिए कर सकता है। माँ बाप की, हमारी माँ बाप होते हुए एक लिमिट है, हम अपने बच्चों के लिए फिजिकली ब्लेसिंग्स के सोर्स बनते हैं, लेकिन वो चीजें जो हमें रूह में छुटकारा चाहते, अगर मेरा दिल बेचैन है तो मेरी माँ बाप क्या करें? मुझे मेरे दिल की उस बेचैनी को खत्म करने के लिए शायद वो कोई गिफ्ट दिला दे, शॉपिंग करा दे, कोई अच्छी चीज दे दे कि इसको अच्छा लगे, लेकिन उसके बावजूद वो बेचैनी या वो खौफ, वो दहशत या वो पाप की तरफ खिंचाव, वो दूर वो नहीं कर सकते। कितनों को समझ आ रही? अगर कहीं फेलियर है, कई बार फाइल जमा कराई और रिजेक्शन आ रही है, मैं जहां भी जाऊं रिजेक्शन को मैं देखता हूं। पेरेंट्स अच्छे हैं, वो अपनी पूरे बेस्ट दे रहे हैं, आप भी बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आगे फेलियर आप देखते हैं, तो उससे कौन आजादी दिलाएगा? पाकरू। बोलो पाकरू, पवित्र आत्मा। हालेलुया। होली स्पिरिट आपको उससे आजादी दे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने जाने के बाद सबसे पहला जो काम मैं करूंगा, मैं बाप से मिन्नत करूंगा कि वो तुम्हें रूहे हक दे, वो रूहुल कुदुस तुम्हें दे, क्योंकि उसके बिना कोई ईमानदार, कोई खिदमत, कोई भी काम आपका फलदार नहीं है। हालेलुया। अब अपनी जिंदगी में लिमिटेशंस को हमेशा देखते हैं जब पाकरू साथ, क्योंकि वो हदों को तोड़ देते हैं। आगे 4 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया, यानी कि जिंदा किया,
वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा, यानी जिंदा करेगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। सबको हो आमीन। कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिंदा किया, वो हमें भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिंदा करेगा। हालेलुया। किसने जिंदा किया यीशु मसीह को? पाकरू ने। किसने जिंदा किया यीशु मसीह को मुर्दों में से? खुदा पाकरू ने। उस अंधेरे के ऊपर, डार्कनेस के ऊपर, जब पूरी दुनिया के ऊपर अंधेरा था, तो जब यहोवा पिता ने कहा, यहोवा बाप ने कहा कि रोशनी हो जाए, उस अंधेरे के ऊपर रोशनी किसने की? बोलो पाकरू ने। जोर से बोलो, किसका डर है? हालेलुया। डर का रूह नहीं दिया उसने, दिलेरी का रूह दिया। जब सारी तरफ अंधेरा था, डार्कनेस थी, जमीन सुनसान और वीरान पड़ी थी, तो यहोवा पिता ने कहा रोशनी हो जाए। और जब खुदावंद के मुंह से निकला कि रोशनी हो जाए, उन लफ्जों को पाक रूह ने तख्लीक दी, वजूद दिया और रोशनी हो गई। हालेलुया। कितनों को समझ आया? इस तरह से खुदा बाप, बेटा और रूह कुदुस मिलकर काम करते। हालेलुया। अब यीशु मसीह खुदा बाप के आगे तो कफारा पेश किया जाना था। यीशु का लहू चढ़ाया गया, सरदार काहिन होकर यीशु ने हमारे लिए कफारा दिया और अपने लहू को यहोवा बाप के आगे गुजराना। और जब वो मर गया, दफन हो गया, तो बाइबल कहती है खुदा पाक रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। तुम्हारे फाइनेंस में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तुम्हारे बिहेव में, तुम्हारी स्टडी में, कैरियर में, स्पिरिचुअल लाइफ, जिस भी हिस्से में, रिश्तों में, जहां जहां मुर्दगी होगी, पाक रूह उन्हें जिलाएगा। लेकिन एक और बात भी पौलुस लिखते हैं, कहते हैं वो तुम्हें मसीह के साथ शामिल जाने। क्या तुम यीशु के साथ शामिल हो? हाँ, कई बार हम हवाला दोहराते हैं कि खुदा के सब वादे हाँ के साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल हाँ के साथ हैं, लेकिन लिखा है खुदा के सब वादे मसीह यीशु में। हालेलुया। बोलो मसीह यीशु में। खुदा के सब वादे हाँ के साथ तो हैं, पर कैसे हाँ के साथ हैं? आप खुदा के हुक्मों को तोड़े, आप खुदा के कानून तोड़े और आप खुदा के वादे क्लेम करें। इसीलिए ज़बूर 50 में यहोवा कहता है कि शरीर मेरे वादों को क्लेम नहीं कर सकता। बदकार, गुनाह में पड़ा हुआ और गुनाह में लाइफ को एंजॉय करने वाला शख्स मेरे वादों को क्लेम नहीं कर सकता। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते कि खुदावंद तूने कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा। आप नशा खरीदने जा रहे हो, वो क्यों आपके साथ रहेगा? आप फेरी फेरी करते हो, आप संडे मिस कर रहे हो और कह रहे हो खुदावंद तू मेरे साथ होना, तूने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा के सब वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ। आप मसीह यीशु में हैं, खुदा के सारे वादे आप ही के लिए हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के वसीले उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आप क्या हैं? यीशु मसीह के वसीले खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो बाप के वादे बच्चों के लिए हाँ के साथ है, यस है। मैं तेरे बाप, तूने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, यस बेटा मैं तेरे साथ। तू जहां जाएगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें मैं बरकत दूंगा। रिजेक्शन जाएगी, शैतान को मैं छिड़कूंगा, डांटूंगा और तेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया। यस मैं तेरे साथ। लेकिन अगर आप खुदा से दूर हैं, कोई बाइबल नहीं पढ़ते, आप रोज प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च आके बस आपको सुनते, इसीलिए तो फिर आपको यहाँ पे नींद आती, आपको बोर लगता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के सब वादे क्या हैं? मसीह यीशु में यस के साथ, हाँ के साथ। और यही पौलुस कहते हैं कि वो हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा किया, वो हमें भी मसीह के साथ शामिल देखकर, मसीह के साथ यूनिटी में देखकर, मसीह के साथ एक मन देखकर, मसीह का पीछा करते हुए, मसीह के लिए और मसीह का पीछा करते हुए, जीते हुए देखकर पाक रूह हमें भी जिंदा करेगा।
जब पाखरू देखेगा कि अब हर रोज जो टाइम ये टीवी को देती थी, ये प्रेयर में बैठती है, जो काम दोस्तों के साथ इधर उधर बेकार गुजारती थी, अब ये बाइबल पढ़ के और अपने अपने अंदर गौर करती रहती है, अपने अंदर झांकता रहता है कि कौन सी कमी है, मुझे इसको भी निकालना है, कौन सी कमी है, अभी मैं बेचैन हूँ, ओके मुझे ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये चीजें निकाल। जब पाखरू ये देखता है कि आप यीशु में शामिल होते जा रहे हैं, आप रोज बरोज इस चीज की फिक्र कर रहे हैं कि यीशु मसीह को क्या पसंद है, यीशु मसीह जैसी जिंदगी मुझे जीनी है। यीशु रोज प्रेयर करते थे, मुझे रोज प्रेयर करनी है, मैं फिर किस बात का क्रिश्चियन हूँ। तो जब ये चीजें पाखरू आप में देखता है, वो आपको जिंदा करता जाता है। आप बोलते हैं कि नहीं मुझे बोना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब अगर जहां मैं नहीं जा सकता, वहां मेरा फाइनेंस जा सकता है, मेरे पैसे के साथ वहां पर मुनादी जा सकती है। तो यही काम यीशु ने मुझे दिया। जब आप अपना पैसा बो रहे और लगा रहे, जब आप टाइम दे रहे, आप रोज 2.5 घंटे खुदावंद की हजूरी में आपने फिक्स कर लिए, चाहे मुझसे दुआ नहीं होती, पर ये 2.5 घंटे है ही खुदावंद की, तो मैं वॉक कर करके बाइबल पढ़ लूं। कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ करते ही मुझे नींद आती है, अगर शैतान एक्टिव है तो मैं भी एक्टिव हो जाऊं, चाहे मुंह धोकर आए, उठकर खड़े हो जाए, वॉक करके बाइबल पढ़ने लग जाए। आपको बैठे सुस्ती आ रही है, नींद करते, आपको नींद आ रही है और आप सोने लगे प्रे में, उठकर वॉक करके प्रे करना शुरू कर दो। अगर शैतान अपना काम कर रहा है, सुस्ती को भेज रहा है, तो आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि जब आपके पैर रिलैक्स होते हैं आपको नींद आती है। हालेलुया। आप वॉक करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप जाके मुंह धो के आ सकते हैं। कितनों को समझ आ रहा है? लेकिन अगर जैसे ही नींद आएगी, आप साइड पे होकर सो जाएंगे, बाइबल को बंद कर देंगे और सो जाएंगे, तो हर रोज ऐसे ही करेंगे और उसके बाद कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा का रूह आपके अंदर ये भूख प्यास और चेंजेस देखेगा कि आप जो है अब हट गए उन पुरानी चीजों से और आप मसीह के लिए जीना शुरू कर दिए। पहले आप जो है वो आपको सब तरह सब कुछ अच्छा लगता था जो दुनियावी, आपने बाइबल पढ़ी, आपने कहा इन चीजों से तो खुदा नाराज होता है। कोई नशेबाज, कोई झूठ बोलने वाला, झूठ की बात का पसंद करने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। यीशु के कलाम में लिखा है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, और मुझे तो आदत है बात बात पे गंदी बातें करना और हंसने की, तो मुझे इनको छोड़ना। जब आपको पाखरू यीशु में शामिल देखेगा, तो वो आपके हर एक हिस्से से आपको बोता देखेगा, आपके फाइनेंस से मुर्दगी को निकालेगा, आपको रोज प्रेयर करते देखेगा, आपके अंदर से जो आपकी लाइफ में जो बैड टाइम है, जो निराशा का, जो मायूसी का, जो दुखों का टाइम है, उसे वो डिलीट कर देगा, उसे वो जीवन में, जिंदगी में बदल देगा। कितनों को समझ आ रहा? तो ये सब काम आपके लिए पाखरू करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको मसीह यीशु में शामिल होना पड़ेगा। बपतिस्मा मसीह यीशु में शामिल होने का एक प्रूफ है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमें लगता है कि बपतिस्मा एक रस्म है, जो ऐसा क्रिश्चियन, अगर मैं पेंटिकोस्टल किसी चर्च में चला गया हूं जहां पर बपतिस्मे की तालीम है, तो भाई लेना पड़ेगा, ये शायद वाली नहीं मिलेगा। तो एक ट्रेडिशन बन गया, शायद लोगों ने बना दिया, एक रस्म बना दी, बपतिस्मा ले लो जी। कितनों को समझ आ रही? पर पालूस कहता है, पाखरू ने उसके वसीले ये बात समझाई है कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, वो पुरानी इंसानियत में मर चुके और नए तौर पर जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं ना, आप यीशु में शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप यीशु में शामिल हो गए, गर्दन पीछे घुमा के रखें, उसी पुरानी बोली में, उसी पुरानी सोच में, उसी एटीट्यूड में, उन्हीं तौर तरीकों में, तो आप यीशु मसीह में शामिल ही नहीं हुए। आपका दिल, आपका दिमाग पीछे ही है, सिर्फ आपने एक डुबकी लेके अपने आप को गीला कर लिया था, बस। आप मरे ही नहीं अंदर से। तो कैसे पाखरू जिंदा करेगा आपकी चीजों को, आपके फाइनेंस को, आपकी सेहत को, आपके घर को? कैसे जिंदगी आएगी? जिंदगी पाखरू से आती है। जिंदा करने वाली तो रूह है। यीशु ने खुद कहा, जिंदा करने वाली तो क्या है? रूह है। यानी खुदा का रूह। जब आप में वो नहीं आएगा,
आप में नहीं होगा, जिंदगी का नामो निशान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब एक बात समझ आ गई कि मैं इसके बिना यतीम हूँ, मुझे पाकरू चाहिए। जो तौबा करके बपतिस्मा मैंने लिया था, अब उस तौबा में, उस बपतिस्मे में, मसीह यीशु में जो मैं शामिल हुआ, तो मसीह का पीछा करने के लिए मुझे मसीह के रूह की जरूरत है। देखिए, जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। तो किस धोखे में हम पे? हमें मसीह का रूह चाहिए ताकि हम मसीह के कहलाएं, हम खुदा की रूह की हिदायत से चलें, पाक रूह के चले ताकि हम खुदा के बेटे बेटियां ठहरे। हालेलुया। आज के बाद आप हर रोज अपनी दुआ में सबसे ज्यादा जो चीज मांगेंगे, आप रोएंगे, आप रोजे रखेंगे, आप यानी कि अपनी भूख प्यास तड़प दिखाएंगे खुदा को कि मैं चाहता हूं आप उन बदियों को, उन गुनाहों को, उन चीजों को छोड़ेंगे आज के बाद, कि आपको पाक रूह चाहिए। क्योंकि जिसको आप ऐसे मेहमान को बुलाते हैं, जब मेहमान घर आते हैं, हम उनके आने से पहले घर साफ कर लेते हैं, उस दिन एक्स्ट्रा सफाई करते हैं कि बड़े खास गेस्ट आ रहे हैं। तो सबसे खास गेस्ट आपकी जिंदगी का पाक रूह है, होली स्पिरिट। उसको इनवाइट करने से पहले उसी की मदद से, हालेलुया, उसी की मदद से, यीशु के लहू से अपने आप को आपको रोज क्लीन करना है और फिर मांगना है, हालेलुया, कि पाक रूह मेरी जिंदगी में आ। रोज प्रेयर में बैठना है, शक्ति के साथ अपने ऊपर खुद वर्क करना है। मैं ये इस बात पर ईमान रखती हूँ कि अगर आप दूसरों को देखने की बजाय हर रोज अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते रहे, अपने आप के अंदर खोज करते रहे कि आप क्या निकालना है और क्या ऐड करना है, आप कभी किसी के बारे में बात करेंगे ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप अपने लिए बिजी हो जाएंगे कि अच्छा मुझे ये भी चीज निकालनी, ये भी निकालना है, ये ऐड कर। तो आप ना तो किसी का मुकाबला करेंगे, ना किसी को देखेंगे, ना किसी को डिस्कस करेंगे। हालेलुया। अब अपने में ही अपने आप को सेट करने में लग जाएंगे। जिससे नहीं निकल पा रहे, मदद मांगेंगे, यीशु का लहू मांगेंगे कि वही पाक और साफ रहे। हालेलुया। आप अपने घर को, जो कि पाक रूह का क्या है, मकदस है। क्या है आप? पाक रूह का मकदस है, पाक रूह का घर है आप। तो इस घर को आज के बाद आप क्लीन करेंगे रोज। मुंह से कोई गंदी बात कहता तेरे मुंह से ना निकले, ओके नहीं निकले। तेरे कानों में कोई गलत बात नहीं सुनाई देनी चाहिए, कोई चुगली, कोई ऐसी चीज ओके आज से नहीं सुनेंगे। छोड़ते जाएं डे बाय डे। जितनी जल्दी आपको वो देखेगा कि आप पाक रूह के लिए तैयारी करें, अपने घर को, अपने दिल को, अपनी आंखों को, अपने पूरे एक एक अज़ा को साफ करें, एक एक अंग को, एक एक बॉडी के पार्ट को आप क्लीन कर रहे हैं रोज, तो जब वो आपको देखेगा वो आप में रहना चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जब रूहे हक पाक रूह आएगा तो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब वो रहने के लिए, सदा के लिए हमारे साथ रहने के लिए मददगार भेज दिया गया। अब मेरी मर्जी है कि मैं उसको पास रखता हूँ, साथ रखता हूँ, या रोज उसको दुखी करके अपने से अलग कर देता हूँ। हालेलुया। वो रंजीदा भी होता है। देखिए, पाक रूह को रंजीदा यानी कि दुखी ना करो। हालेलुया। और जैसे यीशु हमारा कफारा देने आया, पाक रूह हमें उसी कफारे में कायम रहने के लिए हमारे साथ रखा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरह से यीशु खुदावंद ने कोई काम कहा कि मैं कुछ भी खुद से नहीं करता, बल्कि जो बाप को देखता वही करता हूँ, तो यीशु मसीह जमीन के ऊपर पूरी तरह से यहोवा बाप के ऊपर एक डिपेंडेंस लाइफ गुजारी, पूरी तरह से डिपेंड रहे बाप के ऊपर। और पाक रूह अब जब यीशु मसीह जब चले गए, पाक रूह को भेज दिया, तो पाक रूह पूरी तरह से डिपेंड है जीसस क्राइस्ट के ऊपर। और हमें पूरी तरह डिपेंड रहना है होली स्पिरिट के ऊपर। हालेलुया। आपको पूरी तरह डिपेंड रहना है होली स्पिरिट के ऊपर। खुदावंद करेगा, पाक रूह करेगा मेरे लिए। लेकिन एक बात हमें हर एक को ये सीखना बहुत जरूरी है कि जो कि बड़ी ही सेंसिटिव बात है, वो ये कि पाक रूह छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना, वो एक शख्सियत है, वो खुदा है, वो आपके साथ रहने वाला एक फर्द है जो आपके साथ रहता है। उठते ही आपकी सारी एक्टिविटीज नोट करता है। हालेलुया। एज अ क्रिश्चियन आपको रोज आदत डालनी है उठते ही गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट कहने की। हालेलुया। आप जैसे ही उठे, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अच्छी आदत होती है, उठते ही मामा को, पापा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम कहते हैं।
तो इसी तरह से आप उठते ही आंख खुलते ही थैंक यू जीसस, गुड मॉर्निंग जीसस आप कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट आपको हर रोज कहना है। आप होली स्पिरिट से ऐसे बात करें अकेले बैठ। लेकिन अगर टीवी में मैं बिजी हूँ, फोन में बहुत बिजी हूँ, रिश्तेदारों में बहुत बिजी हूँ, अपने कामों में बहुत बिजी हूँ, अपने फेम में बहुत बिजी हूँ, मैं फारिग ही नहीं हूँ, तो कब बैठ के मैंने पाक रूह से बात करनी या उसकी कब सुननी? उसे आप अकेले चाहिए, उसे आप फारिग चाहिए, उसे आप पूरी तरह उसकी तरफ तवज्जो लगाए हुए चाहिए, उसे आपके कान फ्री चाहिए ताकि वो आपसे बात करे तो आप सुन सकें। कई बार वो बात करता और हम सुन नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसको ऐसे टाइम देना पड़ेगा जैसे आप अपने बच्चों को देते हैं, आप अपनी वाइफ को देते हैं, आप अपने हस्बैंड को देते हैं, अपने बॉस को देते हैं। हर किसी के लिए हमारा टाइम डिवाइडेड है पूरे दिन का। तो पाक रूह का टाइम कहाँ गया? आपको उसके लिए उससे बात करनी, चलते फिरते आते जाते आपको पूछना है खुदा पाक रूह में जाऊं या नहीं जाऊं। एक मैन ऑफ गॉड हमारे साथ टेस्टिमनी शेयर कर दे, कहते मेरी छोटी बच्ची कहने लगी मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाना है, फ्रेंड या कजन के घर जाना है मुझे। तो कहते मैंने कहा कि क्या आपने होली स्पिरिट से पूछा? कहती नहीं। कहते जाओ जहाँ पे मैं प्रे करता हूँ वहाँ बैठ के आप प्रे करो, जाके पूछ के आओ होली स्पिरिट से। कहते थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और कहती है नहीं मैंने नहीं जाना। कहते क्यों? कहते होली स्पिरिट ने मना कर दिया। हालेलुया। ब्लेस्ड है वो खादिम जो पाक रूह से पूछ के जाते हैं। बचाने के लिए तो पूरी दुनिया ही है, बचाने हमें हर जगह जाना है। खुदावंद आप क्या चाहते हैं पाक रूह, मैं जाऊं या ना जाऊं? क्योंकि वहां अंधे आपने चंगे करने हैं, लंगड़े आपने चलाने हैं, आपने अपने कलाम से जिंदगियां चेंज करने के बपतिस्मे के लिए सब कुछ तो आपने करना है। मैंने तो एक माइक की तरह वहां पे खड़े हो जाना, जैसे ये माइक मेरे हाथों में है ऐसे मैं आपके हाथों में हूँगा। आपने वहां काम करे। क्या आप चाहते हैं वहां जाकर आप अभी काम करें या बाद में जाना है? कब जाए? तो उनकी ग्लोरी, उनका बढ़ना और तरह से होता है। लेकिन जो खुद वेट करते हैं कि हमें बुलाओ, उनके फिर काम भी उसी तरह से आधे अधूरे होते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हर एक ईमानदार, एक पास्टर की तो मैंने एग्जांपल दी कि वो पूछ के जाए, एक मसीही भी हर रोज आप पूछ के जाएं, रिश्तेदारों के घर भी कहां जाना है खुदावंद मैं जाऊं या नहीं जाऊं। हो सकता है कि आप चले जाएं और आगे मान लो आगे झगड़ा ही छिड़ा हो और आप और दुखी हो के आते ना ही जाता थे चंगा से। काश आप पूछ के गए होते होली स्पिरिट मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जब तक आप आवाज नहीं सुनते, वो इतना इतना प्यारा, इतना वो प्यार करता है आपसे जैसे माँ बाप करते हैं कि अगर आप इस काबिल नहीं अभी कि उसकी आप डायरेक्ट आवाज सुने, वो कोई ना कोई ऐसा जरिया बना देता है, आपके दिल में डाल देते हैं नहीं अब मेरा दिल नहीं कर, या कोई ना कोई ऐसा आपको जरूरी काम दे देता है या आपको इस तरह से बिजी कर देता है कि आप ना जा पाए। बाद में आप थैंक्स करते हैं, थैंक गॉड मैं नहीं गया। हालेलुया। इस तरह से फिर वो आपको बहुत सी चीजों से रोकता है। पर अगर आप कोई आपको इससे गर्ज नहीं, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, तो फिर आप खुद ही मालिक हैं। आप कभी भी ब्लेम नहीं दे सकते कि खुदावंद हमारे घर में और हमारी जिंदगी में ये क्यों। कहते बेटा ये कहा था तेरे, तूने क्यों कलाम में से मुझे खोजा नहीं, तूने क्यों मेरी सुनी नहीं, तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं, कभी तूने मुझे सुबह उठते इनवाइट नहीं किया खुदा पाक रूह आ मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, तो मैं आया नहीं, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आप प्रैक्टिकली आपको लिखे रूह को रंजीदा ना करो, आपको समझ आनी चाहिए कि नहीं गाली नहीं देनी पाक रूह को बुरा लगे, वो पाक रूह है। तो अगर मैं गंदा रहूंगा वो मेरे अंदर नहीं रहेगा, तो वो अलग हो जाएगा या मेरे खामोश हो जाएगा, गाइड अपनी रहनुमाई बंद कर देगा, अपनी गाइड बंद कर देगा, मुझे शिक्षा देना छोड़ देगा। हालेलुया। जैसे सिखाता है मुझे रोज वो छोड़ देगा। तो मुझे ये नहीं करना, वो मेरा टीचर है, मेरा मददगार है, जहां अड़ जाता हूं नहीं निकल पाता। गीत गाए थे ना, मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत मेरी टूट जाती है, तो तेरे पाक रूह तेरे आने से मेरी जिंदगी फिर से झिलमिलाती है, शादमानी आती है, लाइफ आ जाती है जैसे। तो आपको ये समझना है कि ऐसा क्रिश्चियन आपको सबसे बढ़ के जिस चीज की जरूरत है वो खुदा पाक रूह है। लेकिन उसको पाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ नहीं बहुत ज्यादा छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया।
उनको जब छोड़ेंगे जो उसे पसंद नहीं, उसके लिए आपको ये गाइड बुक पढ़नी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसे क्या पसंद है वो चीजें अलग करनी पड़ेगी, फिर उसे इनवाइट करना पड़ेगा। जब वो आपको यीशु में शामिल होते, हर रोज यीशु की तरफ एक कदम बढ़ते देखेगा, वो आपकी जिंदगी में आने के लिए खुद भी एक्साइटेड कि वो आपके साथ रहे, आपको गाइड करे, आपके वसीले काम करे, लोगों को बचाए छुड़ाए। वो ये चाहता है क्योंकि पाक रूह एक रूह है और उसे बॉडी चाहिए, और वो चाहता है कि वो आपकी बॉडी को यूज करे, आपके हाथों को लेहम के लिए, डिलीवरेंस के लिए वो यूज करे। वो चाहता है आपके मुंह को वो अपना मुंह बनाकर इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सब कुछ पाक रूह के चाहने से नहीं होगा, आपका चाहना बहुत जरूरी है।